जय हिंद दोस्तों, एमटी स्क्वायर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए जुलाई 2023 का मंथली करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि सभी सिलेक्टेड व इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो देखने के साथ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? पीएम नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। दूसरा प्रश्न, श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल पदक कितने जीते हैं? तो ये 14 पदक जीते हैं। तीसरा प्रश्न, अमेरिका वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? निशा बिस्वाल को नियुक्त किया गया है। चौथा प्रश्न, भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर है कितनी है? तो ये 1% है। पांचवा प्रश्न, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये बेंगलुरु है। छठा प्रश्न, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये मैसूर में किया जा रहा है। सातवां प्रश्न, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। किसने? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है। आठवां प्रश्न, स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिसर्च के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 6 ट्रिलियन कितनी 6 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। कब तक? 2030 तक। किसके अनुसार? स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिसर्च के अनुसार। नौवां प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। 10वां प्रश्न, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को मनाया जाता है। नासा और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी डापरा ने परमाणु रॉकेट इंजन विकसित करने के लिए चुना है। किसको? लॉकहीड मार्टिन को चुना है। 12वां प्रश्न, कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा? ऋषि राज के द्वारा लिखी गई है। 13वां प्रश्न, किशोर जेना ने श्रीलंका नेशनल एथलेटिक्स मीट में स्वर्ण पदक जीता। वह संबंधित है। किससे संबंधित है? भाला फेंकने का खेल से संबंधित है। कौन? किशोर जेना। 14वां प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसको? जिम स्केया को चुना गया है। 15वां प्रश्न, भारतीय वायुसेना के लिए उपग्रह बनाएगा। कौन बनाएगा? अब पिक्सल टेक स्टार्टअप बनाएगा। 16वां प्रश्न, भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई? तो ये मध्य प्रदेश में खोली जा रही है। क्रिसिल की कारपोरेट बैंकिंग रैंकिंग में SBI को पीछे छोड़ दिया है। किसने? HDFC बैंक ने छोड़ दिया है। 18वां प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया है? तो ये न्यू दिल्ली में किया है। 19वां प्रश्न, डॉक्टर आपके गांव में लॉन्च किया। किसने? जम्मू और कश्मीर ने। क्या? डॉक्टर आपके गांव में योजना किसकी है? ये जम्मू कश्मीर की है। उपन्यास, चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स के लिए 60,000 यानी कि $60,000 का प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार जीता। किसने? शंकरी चंद्रन ने जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? शंकरी चंद्रन ने। और किस उपन्यास के लिए? तो चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स के लिए। 21वां प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? प्रभात कुमार को। 22वां प्रश्न, सीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? इरशाद अहमद को। 23वां प्रश्न, मैंग्रोव सेल स्थापित किया जा रहा है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जा रहा है। 24वां प्रश्न, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में किया जाएगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो युगे युगीन भारत। और इसको कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। दिवस में आने वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 26वां प्रश्न, एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। 27वां प्रश्न, सीरिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए
गए हैं कौन? इरशाद अहमद। 28वां प्रश्न, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, कौन है ये? संजय कुमार मिश्रा। अगर अभी आपका कोई भी एग्जाम लगा है जुलाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि इसको प्रवर्तन निदेशालय के जो निदेशक हैं संजय कुमार मिश्रा, इनको सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के द्वारा ही जो बढ़ाया गया सरकार द्वारा, उसको थोड़ा कम कर दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर 2-3 महीने के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर हो रहा है तो। 29वां प्रश्न, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 की थीम क्या है? तो ये है वन लाइफ वन लीवर, यानी क्या है? वन लाइफ वन लीवर इसकी थीम है, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये थीम जो है ये काफी छोटी थीम है। वर्ल्ड कॉइन लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? तो ओपन एआई कंपनी ने लॉन्च किया है। 31वां प्रश्न, अपने छात्रों की मानसिक शक्ति में सुधार के लिए प्रयास शुरू किए, किसने? आईआईटी पटना ने शुरू किए हैं। 32वां प्रश्न, जोजिला सुरंग का निर्माण बाहर किया जा रहा है, कहाँ? लद्दाख में किया जा रहा है। 33वां प्रश्न, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? आदित्य सामंत। और पहले कौन है? तो ये विश्वनाथन आनंद है। 34वां प्रश्न, मुंबई का वह स्टेशन जिसको यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला, किसको मिला है? बायकुला स्टेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। इसको यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए अगला, भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए? उड़ीसा के नवीन पटनायक बन गए हैं। और पहले नंबर पे कौन है? तो पवन कुमार चामलिंग है। 36वां प्रश्न, भारत में प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। 37वां प्रश्न, कंबोडिया के प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा देने का फैसला लिया है, कौन है ये? हुन सेन। हुन सेन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये कंबोडिया के। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस्तीफा देने से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और भी हम कोई एग्जाम देने गए थे तब उसमें भी ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आया था। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, किसको? देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये अभी नियुक्त किए गए हैं। इसलिए अगर अभी भी 2-3 महीने के अंदर कोई एग्जाम हो रहा है तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आईएमएफ ने भारत की 2023 जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ा दिया है, कितना बढ़ा दिया है? 6.1% कर दिया है। 40वां प्रश्न, अफ्रीका देश जिसमें सेना ने तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है, क्या कर दिया है? हटा दिया है। वो कहां पर? नाइजर के राष्ट्रपति को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद से हटाना, इस्तीफा देना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अनुसूचित जाति समूह के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी, कहां पर थी? तो ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। अपराध सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति समूह के खिलाफ कहां पर हो रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारत हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है, किसको? उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया है। 43वां, इंडिया एआई ने उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, किसके साथ किया है? तो ये मेटा के साथ एक समझौता किया गया, समझौते पर हस्ताक्षर। मेरी माटी मेरा देश अभियान एक पहल है, ये किसकी पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की। 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन किया गया, कहाँ? कैनबरा में किया गया। 46वां प्रश्न, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो सयाजुल एजाज इदरस, जो कि कहाँ के हैं? ये मलेशिया के हैं। 47वां प्रश्न, चौथी ECSWG और पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई, कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये चेन्नई में आयोजित हुई है। कहाँ पर? चेन्नई में आयोजित हुई है। 48वां प्रश्न, कोरिया ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। 49वां प्रश्न, साउथ कोरिया के चांगवान में ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। किसमें? ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत का स्थान दूसरा है। 50वां प्रश्न, हेली समिट 2023 और उड़ान 5.2 का उद्घाटन
किया गया। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। 91वां प्रश्न, ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये कमलजीत ने जीता है। 52वां प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में एक अनूठी पहल शुरू करेंगे। उसका नाम क्या है जो पहल शुरू करेंगे? मेरा गांव मेरी धरोहर अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में अनूठी पहल शुरू की गई है, जो कि मेरा गांव मेरी धरोहर है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि किसके द्वारा? अमित शाह द्वारा। आजादी के अमृत महोत्सव में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी के लिए बन जाता है, अभी 3-4 महीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया किसने? तो ये इटली ने सम्मानित किया है। इसको भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय सैनिकों ने योगदान दिया था। 54वां प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है किसने बनाया है? तो ये भारत ने बनाया है, जो कि वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पारी में जो भारत 2 ओवर में 100 रन बनाने का सबसे तेज रिकॉर्ड बना लिया, जो कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर बनाया है। 55वां प्रश्न, भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान उपहार में दिया? किसको दिया? तो ये वियतनाम को दिया है, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 56वां प्रश्न, स्वीडन गोथिया कप जीतकर इतिहास रचा किसने? मिनर्वा एकेडमी भारतीय क्लब ने। 57वां प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये रविचंद्र अश्विन बन गए हैं। 58वां प्रश्न, सरिता और राकेश ने भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किए किसमें? तीरंदाजी में। 59वां प्रश्न, ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया किसने? राजस्थान ने जारी किया। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान के लिए पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया किसने? राजस्थान ने। टॉम्परे ओपन 2023 जीता किसने? सुमित नागल ने जीता है। 61वां प्रश्न, हंगेरियन GP जीता किसने? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। 62वां प्रश्न, सितंबर 2023 में चीन के हांगजू में एशियाई खेलों में पहली बार भाग लेगी कौन लेगी? सॉफ्ट बॉल महिला टीम भाग लेगी। 63वां प्रश्न, समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात बन गया है। 63वां प्रश्न, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर टी प्रदीप को इंटरनेशनल एनी अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये कहाँ के प्रोफेसर हैं? तो ये IIT मद्रास के प्रोफेसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एनी अवार्ड किसको मिला है? टी प्रदीप को। ये कहाँ के प्रोफेसर हैं? तो ये IIT मद्रास के। 65वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। कहाँ पर करेंगे? तो ये गांधीनगर में करेंगे। 66वां प्रश्न, वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता किसने जीता है? गौरांशी ने जीता है। 67वां प्रश्न, केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी? टोटल कितने? 21। और PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये हीरासर में करेंगे। 69वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की? किसने शुरुआत की है? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरुआत की है। 70वां प्रश्न, आयकर दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो ये 24 जुलाई को मनाया जाता है। 71वां प्रश्न, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा किसको? ओम नारायण भार्गव को। 72वां प्रश्न, राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा किसको? अमिया कुमार सामल को। 73वां प्रश्न, फीफा महिला विश्व कप 2023 के टीवी ब्रॉडकास्ट अधिकार हासिल किया है किसने? दूरदर्शन स्पोर्ट्स ने, यानी कि DD स्पोर्ट्स ने हासिल किया है।
तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने। कौन बन गए हैं? अंशुमन झिंगरन बन गए हैं। कौन बन गए हैं? अंशुमन झिंगरन बन गए हैं। 75वां प्रश्न, हाल ही में गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी कौन? सुनीता अग्रवाल बनी है। 76वां प्रश्न, भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। किसको? रविंद्र बंसटू को नियुक्त किया गया है। किसको? रविंद्र बंसटू को। रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभारंभ किया जा रहा है। कहां पर? चेन्नई में किया जा रहा है। 79वां, 2023 का जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त में चीनी उपलब्ध कराएगी। कौन कराएगी? तो दिल्ली सरकार करवाएगी। सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो ये मध्य प्रदेश ने। योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय बने कौन? यशस्वी जायसवाल बने हैं, जिसके साथ अभी रोहित शर्मा ने सबसे तेज टेस्ट क्रिकेट में 100 रन बनाने का रिकॉर्ड दूसरी पारी में बनाया है। 82वां, पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? तो ये फ्रांस के द्वारा सम्मानित किया गया है। 83वां प्रश्न, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का किसका? राष्ट्रीय कार्य योजना का संशोधित और पुनर्निर्मित संस्करण है। क्या? अटल वयो अभ्युदय योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? AVYAY। पेपर में शॉर्ट फॉर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है सीधे ऑप्शन में अटल वयो अभ्युदय योजना न देकर AVYAY और अदर शॉर्ट फॉर्म वाली योजनाएं दी जाएं। इसलिए इस चीज को भी बहुत गहराई से याद करो। जैसे यूपी में जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए अदर एग्जाम में भी आने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय कार्य योजना का संशोधित और पुनर्निर्मित संस्करण है तो अटल वयो अभ्युदय योजना या AVYAY। 84वां प्रश्न, चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च कर दिया गया है। मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो वे हैं P वीर मुथुवेल हैं। कौन है? P वीर मुथुवेल हैं। 85वां प्रश्न, दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों में सूचीबद्ध किया गया है। किसको सूचीबद्ध किया गया है? तो कराची को, जो कि शहर है किसका? पाकिस्तान का। 86वां प्रश्न, जस्टिस उज्जवल भुइया के साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली किसने? SV भट्टी ने। 87वां प्रश्न, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, क्या? कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता किसने? शुभमन तोडकर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अभी हाल ही में कोई अगर आपका एग्जाम लगा है तो। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता किसने जीता है? तो ज्योति याज ने जीता है। 89वां प्रश्न, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में 3 IIT से आगे और दुनिया भर में शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक है। क्या? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जो आई है भारत में 3 IIT से आगे निकल चुकी है और दुनिया भर में शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक हो चुकी है। कौन? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। भारत का पहला क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर कौन बन गया है? तो ये लीसा बन गई है। 91वां प्रश्न, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक किसने जीता है? तो ये निषाद कुमार ने जीता है। 92वां प्रश्न, निफ्टी 50 इंडेक्स में प्रवेश लिया किसने? LTI माइडेंट्री कंपनी ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर शेयर बाजार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो। रक्षा परिषद ने फ्रांस से कितने राफेल MZ विमानों को मंजूरी दी है? तो टोटल 26 राफेल MZ विमानों को मंजूरी दी गई है। 94वां प्रश्न, किस बैंक की गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग इकाई है? तो ये बैंक ऑफ इंडिया। 95वां प्रश्न, स्वदेशी तौर पर विकसित DGNS सागर संपर्क का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है। 96वां प्रश्न, 4 साल के अंतराल के बाद
भारत की शीर्ष टेबल टेनिस लीग यूटीआई टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है कहाँ पर? तो ये पुणे में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि 4 साल के अंतराल के बाद होने जा रहा है शीर्ष टेबल टेनिस लीग यूटीटी टूर्नामेंट। कहाँ पर? पुणे में। तो यूटीटी टूर्नामेंट टेबल टेनिस लीग का टूर्नामेंट है जो कि कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? पुणे में। XAI एक्स किससे रिलेटेड है? अगर एक्स आ जाए तुरंत एलन मस्क से रिलेटेड कर दो, जैसे ट्विटर को भी उसने एक्स में कन्वर्ट करवा दिया है। तो XAI नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लॉन्च की। किसने? एलन मस्क ने लॉन्च की है। 98वां प्रश्न, पुरुष की 10,000 मीटर स्पर्धा में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। किसने? अभिषेक पाल ने जीता है। 99वां प्रश्न, मलाला यूसुफजई द्वारा लिखी गई थी क्या? वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक लिखी गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो मलाला यूसुफजई द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? तो वी आर डिस्प्लेस्ड। 100वां प्रश्न, जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से नामित किया गया है। किसको? वानिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर को। तो 2023 का जून का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला है? वानिंदु हसरंगा और एस्ले गार्डनर को। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक कौन सी हो गई है? तो ये चौथी रैंक है। जुलाई 2023 तक भारत के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शिकायत समाधान में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन रहा है? उत्तर प्रदेश रहा है। और जीमेक्स मेरीटाइम एक्सरसाइज, क्या? जीमेक्स मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया? तो ये जापान के द्वारा। तो अभ्यास से रिलेटेड भी जीमेक्स मेरीटाइम एक्सरसाइज भारत और किसके बीच होता है? तो ये जापान के बीच होता है। 104वां प्रश्न, 50वीं जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग को स्थानांतरित कर दिया है। कितना कर दिया है? तो 28% जीएसटी स्लैब में बदल दिया गया है। किसको? 50 जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग को। किसको? ऑनलाइन गेमिंग को। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। किसने? ज्योत्सना सबर ने जीता है। अगला प्रश्न, एसबीआई कार्ड में 2 साल के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया। किसको? अभिजीत चक्रवर्ती को। अगला प्रश्न, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सेल्वा प्रभु तिरुमरन बने हैं। कौन बने हैं? सेल्वा प्रभु तिरुमरन बने हैं। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? देवेश उत्तम को। 109वां प्रश्न, ओपन काइलिन पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि किसका है? ये चीन का है। तो पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बनाया है, किसने बनाया? चीन ने बनाया है। और इसका नाम क्या है? ओपन काइलिन। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स बन गई। राष्ट्रपति भवन में विजिटर कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किए गया है जो कि कौन है? कौन है? तो ये द्रौपदी मुर्मू है। एक अगला प्रश्न, एशियाई एथलेटिक्स संघ ने सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसको? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? एशियाई एथलेटिक्स संघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के रूप में पुरस्कार से। लॉर्ड हनुमान को आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत और अमेरिका ने हाल ही में ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड का संचालन किया। ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड का उद्देश्य क्या है? तो अवैध और खतरनाक दवाओं के अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट को रोकना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो ये दूसरा है। कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार, कौन सा? प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। किसको? नरेंद्र मोदी जी को, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बिना लाइसेंस के भारत में आलू आयात करने की अनुमति दी गई। किसको दी गई है? तो ये भूटान को दी गई है।
तो कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। WSPS विश्व कप 2023, क्या WSPS विश्व कप 2023 में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया किसने? रुद्रांश खंडेलवाल पैरा शूटर है जो कि। 119वां प्रश्न, देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई, कहां पर की गई? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। अगला प्रश्न, 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को किसने हराया है? तो गुगेश डी ने हराया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स का टाइटल अपने नाम किया किसने? मैक्स वर्स्टैपेन ने। अगला प्रश्न, भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू किया? किसने? तंजानिया और भारत ने स्थानीय मुद्राओं में, किसमें? स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू किया है तंजानिया के साथ। कनाडा ओपन 2023 जीता किसने? लक्ष्य सेन ने जीता। किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने। 124वां प्रश्न, 132वें डूरंड कप की मेजबानी करेगा, कौन करेगा? कोलकाता, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है डूरंड कप के से रिलेट होके। ईयू के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली किसने? एडर्स रिंकेविक्स ने लिया है। किसने लिया है? एडर्स रिंकेविक्स ने। ईयू मतलब क्या होता है? यूरोपियन यूनियन के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का साक्षरता संग्रहालय कहाँ बना जाएगा? तो ये लखनऊ संस्थान के में बनाया जाएगा, यह लखनऊ में बनाया जाएगा। 127वां प्रश्न, रिकर्व श्रेणी में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने, कौन बने? तो ये पार्थ सालुंखे बने। कौन बने? पार्थ सालुंखे, रिकर्व श्रेणी में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले। अगला प्रश्न, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया, कहां से किया? तो ये गुजरात से किया, जो कि विदेश मंत्री। 129वां प्रश्न, भारत के साथ व्यापार को रुपए में निपटाने के लिए डॉलर से आगे बढ़ गया, कौन बढ़ गया? बांग्लादेश बढ़ गया। 130वां प्रश्न, किस पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है? किसने जीता है? तो ये नीदरलैंड ने जीता है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फ्लिपकार्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत ऋण की सुविधा के लिए साझेदारी की, किसके साथ? एक्सिस बैंक के साथ की है। 132वां प्रश्न, गूगल डूडल ने ताना बाता त्योहार, कौन सा? ताना बाता त्योहार का जश्न बनाया। यह त्योहार मनाया जाता है जापान के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत ने चुनावी सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो किसके साथ? पनामा के साथ। और किस लिए? चुनावी सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। 134वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, किसने? अनंत माहेश्वरी ने दे दिया है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 3 बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दीपिका देशवाल बनी। कौन बनी है? तो 3 बार, जिन्होंने 3 बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने वाली महिला बन गई। अगला प्रश्न, 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता, किसने? मध्य प्रदेश ने जीता है। अगला, केंद्र सरकार द्वारा जारी 2021-22 के प्रदर्शन रेटिंग इंडेक्स 2.0 में शीर्ष पर कौन है? तो ये चंडीगढ़ है। अगला, यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, किसको? वृंदा गोवर को नियुक्त किया गया है। अगला, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसको? AP शाही को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल होगा, कौन शामिल होगा? भारत। किसमें शामिल होगा? तो ये चैंपियंस ग्रुप में, किसके? ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के। अगला प्रश्न, भारत के पहले पेशेवर मौसम वैज्ञानिक अश्विन शेखर को सम्मान दिया गया है, किस चीज का सम्मान दिया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा दिया गया है। उनके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और किसको? अश्विन शेखर को, जो कि मौसम वैज्ञानिक हैं। कौन? अश्विन शेखर। तो
अगला प्रश्न, फिच हॉकी प्रो लीग 2022-23 का सीजन का चैंपियन कौन बना है? तो ये नीदरलैंड बना है। 143वां, अविवाहित लोगों, विधवाओं, विधुरों के लिए 27,750 रुपए मासिक पेंशन की घोषणा की किसने की? हरियाणा ने की है। अगला प्रश्न, उबिनाश ज्वालामुखी, कौन सा? उबिनाश ज्वालामुखी, जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है, कहाँ की गई है? तो ये पेरू में की गई। कहाँ की गई है? तो पेरू में की गई है। अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट, कौन सा? वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया है। कहाँ किया है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया है। अगला प्रश्न, भारत किस देश में बाजरा पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा? कहाँ पर करेगा? तो ये केन्या में करेगा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया किसको? पी वासुदेवन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, सार्वजनिक प्रशासन पर सहयोग के लिए अपना समझौता ज्ञापन बढ़ाया है किन 2 देशों ने? तो ये भारत और सिंगापुर ने। किसमें? सार्वजनिक प्रशासन पर सहयोग के लिए। किसमें? सार्वजनिक प्रशासन पर सहयोग के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जीमेक्स 23 अभ्यास यानी कि जीमेक्स 2023 अभ्यास कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ है। अगला प्रश्न, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो प्रियांश और अवनीत कौर की जोड़ी ने जीता है। अगला प्रश्न, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्पेस इकोनॉमी लीडर्स के चौथे संस्करण की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। कहाँ पर? बेंगलुरु में। किस चीज की अध्यक्षता रही? तो स्पेस इकोनॉमी लीडर्स की G20 के, भारत की G20 अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें स्पेस इकोनॉमी लीडर्स के चौथे संस्करण की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो बेंगलुरु में हुई है। 152वां प्रश्न, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा बन गया है? तो ये आइसलैंड है। वैसे भी ये आइसलैंड ये दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में, इसमें राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता किसने? आर्यन नेहरा ने जीता है। अगला प्रश्न, किंग चार्ल्स ने भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में प्रयासों के लिए दिया गया। किसको? किंग चार्ल्स ने भारतीय संरक्षणवादियों को दिया है। किसको दिया है? भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार। 155वां प्रश्न, ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता किसने? शेखर कपूर ने जीता है। अगला प्रश्न, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का अध्यक्ष चुना गया किसको? आधव अर्जुन को चुना गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 12,100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू करने वाले हैं? कहां पर? वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश से लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रीका महाद्वीप का पहला IIT अक्टूबर 2023 में खुलेगा। कहां पर खुलेगा? तो ये तंजानिया में। तो पहला अफ्रीका महाद्वीप का पहला IIT कहां पर खुलेगा? तंजानिया में। और कब? तो ये अक्टूबर 2023 में। ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है किसको? तो ये शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। किसको? तो ये शाहरुख खान को। अगला प्रश्न, एडमिरल लिसा फ्रैंचेटी को शीर्ष नौसेना अधिकारी बनाने वाली पहली महिला नियुक्त किया है किसने? USA में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, जैक कैलिस को पछाड़कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 5वां सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है। कौन? विराट कोहली बन गया है। अगला प्रश्न, 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाला 10वां क्रिकेटर बन गया। कौन? विराट कोहली बन गया। अगला प्रश्न, सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है किसने शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। कौन सी योजना? सशक्त महिला ऋण योजना। अगला प्रश्न, स्वच्छता क्रॉनिकल्स ट्रांसफॉर्मेटिव टेल्स जारी किया किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल RPF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है किसको? मनोज यादव को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको
नियुक्त किया गया है? तो नामग्या सी खम्पा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया किसने? ओडिशा ने। क्या शुरू किया है? 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है ओडिशा ने। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल मायलोमा फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसको? एस विंसेंट राजकुमार को। अगला प्रश्न, भारत का पहला गीग श्रमिक अधिकार विधेयक पेश किया किसने? राजस्थान ने। अगला प्रश्न, संदीप चक्रवर्ती को राजदूत नियुक्त किया गया है कहाँ? इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी कहाँ पर? प्रयागराज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है। भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी कहाँ? प्रयागराज में। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी बनाई जा रही, कहाँ पर बनाई जा रही? तो राजगीर में बनाई जा रही है। अगला प्रश्न, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने समझौता किया किसके साथ किया? जापान के साथ। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया किसके द्वारा? तो मालदीव के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा कहाँ? गुजरात में किया जाएगा। 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन, तो ये भी 2024 में, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। G20 थिंक क्विज प्रतियोगिता शुरू की किसने शुरू की है? तो भारतीय नौसेना ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है किसको? रविंद्र बांसटू को नियुक्त किया गया है। LIC के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? सतपाल भानु को नियुक्त किया गया है। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई 2023 के लिए चुमंगर का नाम क्या है? बोम्मन है। क्या है? ये बोम्मन नाम है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन, क्या? वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? मनसुख मंडाविया के द्वारा। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाला दूसरा तेज गेंदबाज बन गया कौन? स्टुअर्ट ब्रॉड बन गए। अगला प्रश्न, GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए सर्वश्रेष्ठ सहभागिता पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है? तो ये कोयला मंत्रालय को किया गया है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसको? एस फांगनोन कोन्याक को, जो कि नागालैंड की पहली महिला है। अगला प्रश्न, भारत में धोखाधड़ी को फिल्टर करने के लिए AI संचालित असिस्टेंट लॉन्च किया किसने? ट्रू कॉलर ने। अगला प्रश्न, शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये S विजयलक्ष्मी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक हम पुरुषों में ग्रैंड मास्टर सुनते हुए आए थे, अब महिला में भी कौन बन गई है? S विजयलक्ष्मी। नोएडा के CEO के रूप में ऋतु महेश्वरी की जगह अब कौन लेंगी? तो लोकेश M लेंगी। यूपी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया किसको? राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, जून में मोबाइल इंटरनेट स्पीड में अग्रणी कौन रहा है? तो ये UAE रहा है। अगला प्रश्न, इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? निवृत्ति राय को। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना अब पूरे राज्य में लागू की जाएगी, कहां पर? उत्तर प्रदेश में। तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना है जो कि कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की, जो पूरे राज्य में लागू की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ करेंगी? तो ये न्यू दिल्ली में करेंगी। अगला प्रश्न, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारतीय सर्फ टीम ने कांस्य पदक जीता, यह आयोजित कहाँ किया गया है? तो ये मालदीव में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है कब? 22 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की पासपोर्ट रैंकिंग क्या रही है? तो ये 80वीं रही है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया जाएगा कहाँ? साउथ कोरिया में किया जाएगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो साउथ कोरिया में। भारत और इंडोनेशिया नौसेना के जहाजों द्वारा किए जा रहे नौ सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो ये है MPX। क्या नाम है? तो MPX नाम है। भारत और इंडोनेशिया नौसेना के बीच में अभ्यास होता है, कौन सा? MPX। भारतीय ओलंपिक संघ ने एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है, किसको दे दी है? तो ये बजरंग पूनिया को दे दी है। अगला प्रश्न, भारत और अर्जेंटीना ने सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है, किसमें? रक्षा में। रक्षा में सहयोग करेंगे एक दूसरे को, कौन? भारत और अर्जेंटीना। अगला प्रश्न, अमेरिका भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी, क्या? स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई, कहां पर की गई? तो न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न, चौथी G20 रोजगार कार्य समूह और श्रम एवं मंत्रियों की बैठक हुई, कहाँ हुई? तो इंदौर मध्य प्रदेश में हुई। अगला प्रश्न, श्रीनगर में 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव, क्या? अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? मनोज सिन्हा द्वारा किया गया, कहां पर? श्रीनगर में। अगला प्रश्न, यूके में EV बैटरी स्थापित करने जा रही है, कौन करने जा रही है? टाटा। कहां पर? यूके में। कहां पर? यूके में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक, क्या है? ऑल टू प्ले फॉर द एडवांस ऑफ ऋषि सुनक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है माइकल एस क्रॉफ्ट। कौन है? तो माइकल एस क्रॉफ्ट, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मेटा ने अपनी नवीनतम AI मॉडल LLaMA2 यानी कि लामा 2 के लिए साझेदारी की, किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अगला प्रश्न, अरुणा तंवर ने ऑस्ट्रेलिया में ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो कि छात्रा है, कहाँ की है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन, क्या? विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन स्थापित किया गया, कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न, बैडमिंटन में सबसे तेज हिट लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय ग्लोबल डेस्टिनेशन एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ, कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश से के एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही है। अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। अगला प्रश्न, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का क्या नाम है? तो नेशनल मंडेला की आत्मकथा का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या नाम है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अगला क्वेश्चन, चाचिन ग्रांजिंग महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य कौन बना है? तो ईरान बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य कौन बन गया है? ईरान बन गया है। सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला, किसने? अतुल आनंद ने। किसने? अतुल आनंद ने। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा WTO में भारत के राजदूत का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WTO में भारत के राजदूत कौन है? ब्रजेंद्र नवनीत, जो कि कार्यकाल बढ़ाने के कारण काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला, लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर ने भारत के शीर्ष साइबर सुरक्षा प्रमुख के पद पर सफलता दिलाई, किसको? राजेश पंत को। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने। कहां पर? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, असम के डिब्रूगढ़ के बोगीबिल में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन IWT टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी है? तो ये सर्वानंद सोनोवाल ने रखा है। असम के डिब्रूगढ़ में बोगीबिल में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन, क्या? अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है, किसको? ललियान जुवाला चांगते को। किसको? ललियान
ज्वाला चांगते को 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अगला प्रश्न, 76वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल में रिकॉर्ड तोड़ा, किसने? आदेन नेहरा ने रिकॉर्ड तोड़ा। अगला प्रश्न, 2023 में मैं लोरका ओपन में ATP टूर का खिताब किसने जीता? यूकी भांबरी ने जीता। किसने जीता है? यूकी भांबरी ने। उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए 2500 कृषि ड्रोन खरीदने का निर्णय लिया, किसने लिया? इफ्को ने। इफ्को किससे रिलेटेड है? तो कृषि से रिलेटेड है, इसलिए उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए 250 कृषि ड्रोन किसने खरीदे हैं? तो वो इफ्को ने खरीदे। अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 3 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो ये पीएम प्रसाद ने संभाला है। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, किसको? तुषार मेहता को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत ही आते हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन? सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, किसको? तुषार मेहता को। अगला प्रश्न, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित यूक्लिड। अगला प्रश्न, 2023 में मोलार्का ओपन में ATP टूर का खिताब किसने जीता है? यूकी भांबरी ने जीता है। किसने जीता है? तो यूकी भांबरी ने जीता है। उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए 250 कृषि ड्रोन खरीदने का निर्णय लिया, किसने लिया है? तो ये इफ्को ने लिया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसको मनाया जाता है? तो ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार संभाला, किसने? पीएम प्रसाद ने। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है? तो ये तुषार मेहता का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, किसको? तुषार मेहता को। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन का प्रथम लक्ष्य क्या है? डार्क मैटर की खोज। डार्क मैटर की खोज कौन करेगा? तो यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन करेगा, जो कि किसका है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है, जो कि प्रक्षेपित किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया, किसने? तो ये गुजरात ने शुरू किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित जो कि परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, क्या? परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कौन शुरू करेगा? तो ये गुजरात चालू करेगा। BCCI के साथ 3 साल के प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए, किसने किए? तो ड्रीम 11 ने किए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। अगला प्रश्न, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 5वें वर्ष दुनिया में सबसे कम शांतिपूर्ण देश का दर्जा दिया गया है, किसको? अफगानिस्तान को दिया गया है। अगला प्रश्न, 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में चैंपियन बनी, कौन बनी है? तो हरियाणा बनी है। अगला प्रश्न, अहमदाबाद में अच्छा रिवर ब्रिज का शुभारंभ किया गया, कहाँ किया गया? अहमदाबाद में किया गया, अमित शाह द्वारा अच्छा रिवर ब्रिज का शुभारंभ किया गया, कहाँ? अहमदाबाद में किया गया। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने? तो अजीत पवार बने हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में रिकॉर्ड तोड़ा, किसने? माना पटेल ने। अगला प्रश्न, शिखल कालो उत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? तो ये गोवा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान, क्या? दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बनने जा रहा है, कौन? HDFC बैंक। अगला प्रश्न, अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का नाम क्या है? तो ये F मॉडल A है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, किसको? तो TS सिंहदेव को। अगला प्रश्न, 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल
करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बन गई है? इंडिगो एयरलाइन, जो कि 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पा गई है। अगला प्रश्न, अनामलाई टाइगर रिजर्व ATR, जिसको क्या कहते हैं, अनामलाई टाइगर रिजर्व में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 में विजेता बनकर उभरी है। तो ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 में विजेता कौन बनी है? तो हाथी की एक छवि बनी है, जो कि यह स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, गजपति कपिलेंद्र देव का 528वां राज्याभिषेक दिवस मनाया गया, कहाँ पर? कटक में मनाया गया। तो गजपति कपिलेंद्र देव का राज्याभिषेक जो मनाया गया, कहाँ? कटक में मनाया गया। बुसान साउथ कोरिया में है। भारत ने किस देश को हराकर, कहाँ पर? बुसान साउथ अफ्रीका में भारत ने किस देश को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीती? किसको हराकर जीती है? तो ये ईरान को हराकर जीती है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है, कहाँ पर? चेन्नई में लॉन्च की गई। कहाँ पर? चेन्नई में। भारत की पहली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजिंदर सिंह थट्ट को। तो पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसको मिला है? राजिंदर सिंह थट्ट को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जून 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, किसको? अजय भटनागर को। अगला प्रश्न, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे भारत में नंबर 1 निजी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? किसको दिया गया है? तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व कर रहा है, कौन करेगा? तो ये जम्मू कश्मीर कर रहा है। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, महादेई जो स्थित है, कहाँ स्थित है? वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के रूप में बदलने की घोषणा की गई है, किसको? महादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व रूप में बदल दिया जाएगा, जो कि कहाँ पर पड़ता है? तो गोवा में पड़ता है। मंथली करंट अफेयर में आज के लिए बस इतना ही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज करवाई गई है जुलाई मंथ की। अब आप लोग का सहयोग चाहिए, जिसमें वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।